यार भाई कहीं ये पैरालाइज तो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, और कुछ अगर हे होना गाइस, तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं एक नए अपडेट के बारे में, जो कि है मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो गाइस, मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने चैनल पे रिसेंटली एक व्लॉग डाला है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ जो दिक्कत हो रही है क्यों हो रही है, और उन्होंने जो गले में पट्टा लगा रखा है क्यों लगा रखा है, और अपनी ऑडियंस को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे बुरी खबर। और गाइज ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए भी है, सभी के लिए है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनना और थोड़ा सीरियसली लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या। बीते बहुत दिनों से, लगभग कई सालों से मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मेरा ये वाला जो हाथ है ना, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत पेन रहता था, इस कोहनी के अंदर, इस कंधे के अंदर, और ये पूरा जो पीछे का हिस्सा है ना, इसके अंदर, और साथ ही साथ ये यहाँ से पूरा, और इस पूरे सर के अंदर बहुत हैवी पेन रहता था। हेडेक यहाँ से पेन रहता था, ये पूरा हिस्सा जो है पेन में रहता था। लेकिन मैं सोचता था ठीक है ना यार, क्या है, मतलब काम के चक्कर में और जल्दीबाजी के चक्कर में मैं कभी ध्यान नहीं देता। तो मैंने कहा ठीक है यार, होता रहता है यूं ही, क्या पता अपन इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी वजह से हो रहा है, या फिर क्यों हो रहा है, होता होगा, मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ, आज से 2 से 3 दिन पहले जब मैं सो रहा था रात को, तब क्या हुआ, रात को लगभग 4 बज रहे थे और मेरी एकदम से नींद उड़ गई। और जब मेरी एकदम से नींद हुई उड़ी, तो मैं बैठने के लिए जैसे ही मैंने अपना ये वाला हाथ ऐसे किया ना, तो भाई इसने काम ही नहीं किया। ये यूं हो गया था, यूं इस तरीके से, मतलब जैसे कि इसको लकवा मार गया हो, जैसे कि ये पैरालाइज हो गया हो। फिर मैं एकदम से जैसे तैसे करके बैठा हुआ, और फिर मैं डर गया बहुत बुरी तरीके से। फिर मैंने इस हाथ को ऐसे हिलाया, बहुत तेज़ी से हिलाने की कोशिश की, मतलब इस वाले हाथ को बहुत तेज़ी से हिलाया, ऐसे किया, भाई ये ठीक ही ना है। मतलब मैं दूसरे हाथ से इसको ऐसे पकड़ के हिला रहा हूँ, लेकिन ये काम ही नहीं कर रही है। सारी उंगलियाँ, ये अंगूठा, ये बस ऐसे ही लटक गया था। फिर 2 से 3 मिनट तक भाई मैं पसीने पसीने हो गया, और फिर मैंने हिलाया, मतलब उस पर बिस्तर पे मारा, यूं यूं किया, तब जाके धीरे 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 फिर से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन तब भी मैंने इतना दिमाग में जोर नहीं डाला। मैंने कहा यार क्या पता रात को गलत पोस्चर के अंदर मैं सो गया हूँगा, इस वजह से कोई नस दब गई होगी, और उस वजह से मे भी ये सुन्न हो गया होगा, और अब तो ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। फिर क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठा, तब मैंने देखा यार कि मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन मेरा ये वाला जो लेग है, ये इसके यहाँ पर, इस जगह पे देखो गाइस, इस जगह पे, और एक पैर की अंगुली, ये दोनों सुन्न हो रखी थी। मुझे लगा क्या पता फिर से वैसा ही हुआ होगा, गलत पोस्चर की वजह से हो गई होगी। फिर मैं उठा, चला, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की, लेकिन तब भी वो वैसा का वैसा ही, वो हल्का सा सुन्नपन यहाँ पे रह ही रहा था, अंगुली में भी था। तो भाई मैं डर गया, मैंने कहा यार भाई कहीं ये पैरालाइज तो नहीं हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, और कुछ अगर होना ही था तो कुछ देर रहता तो समझ आता, लेकिन ये रेगुलर क्यों हो रहा है। फिर मैं गया सीधा डॉक्टर के पास में। डॉक्टर को मैंने दिखाया, सारी बात बताई जो जो मेरे साथ हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा है आपके फ़ोन की वजह से, जो आप फ़ोन इस्तेमाल में ले रहे हो ना, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मैंने कहा यार इसकी वजह से कैसे। तो फिर मुझे पता पड़ा कि मैं इतने सालों से अपने फ़ोन को यूँ देख रहा था, अपन फ़ोन ऐसे देखते ना, ऐसे करके यूँ, तो ये मेरी आदत पड़ गई थी। तो मैं न जाने कितने टाइम से यूं यूं, बस यूं घंटों घंटों तक यूं वीडियो देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रात को जब सो भी रहा हूँ तो मोटा तकिया लगा के, ताकि है ना ऐसे फ़ोन दिखता रहे, ऐसे गर्दन को यूं करके फ़ोन चला रहा हूँ, और बहुत टाइम से ऐसा कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी ये जो स्पाइन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई, और ये परमानेंट अब ऐसे रहने लग रही है। इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे रहने लग रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जो नसें हैं वो जो दिमाग के अंदर जा रही है, वो कंप्रेस हो रही है, और खून का जो सर्कुलेशन है वो दिमाग को अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, और इन्हीं सब वजहों की वजह से पैरालाइज, या फिर ऐसे हाथ ज़्यादा सुन्न होना, और ये सारी चीज़ें हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि यार हाँ, बात तो सही है, मैं इतने सालों से फ़ोन चला रहा हूँ यूं रख के। सुनने में तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन सोचो ना यार कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा कर रहा हूँ, हम सब, तुम, मैं, हमारे दिन भर बस यूं रहते हैं यूं।
इसी वजह से मुझे ये जो पट्टा है ये दिया गया है कि आप इसे कुछ टाइम तक लगा के रखिए, ताकि आपकी जो गर्दन है वो ऐसे ना रहे और इस शेप में रहे जिस शेप में इसे होना चाहिए, ताकि जो नसें हैं उनका सर्कुलेशन ठीक हो और वो अच्छे से काम करे, ताकि ऐसी चीज़ें आपके साथ में ना हो। खैर ये पट्टा तो मैंने अभी लगा रखा है, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा इसको, तो मैं कल उतार दूंगा। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे अपना पोस्चर ठीक करना है। अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं या तो ऐसे चलाऊँ, अगर मैं सो रहा हूँ तो भी फ़ोन मेरी आंखों की सीध में रहे, ना कि ऐसे। और मैं कभी भी जब भी मूवी देखूंगा या फिर कोई भी वीडियो देखूंगा तो मैं तकिया मोटा नहीं लगाऊंगा, साथ ही साथ अपना पोस्चर ठीक करूंगा, जिससे कि मेरे को ये सब दिक्कतें ना हो। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों की भी हैबिट वही है, उसी तरीके से चलाने की। अब सोचो ना यार कि एकदम से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने सालों से मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो सोचो ना यार ये कितना सीरियस इशू है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोन चलाएं या फिर कुछ भी करें तो ये हमेशा याद रखें कि एक पोस्चर के अंदर ज़्यादा देर तक ना बैठें। तो वैसे अगर आप इनकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर से बताएं, और मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ।